जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्य क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय आपको 100% चांसेस रहता है कि क्वेश्चन पूछता है कि गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करें, और 5 नंबर में क्वेश्चन देता है। आप देख भी सकते हैं कितना बड़ा इसमें वीवीआई लगा है, मतलब वीवीआई गिनने की संख्या ज़्यादा है। आप देखिए बोर्ड मॉडल भी लगा दी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के व्यू से। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूं तो एक जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं, एक हाई लेवल तक जाता हूं। यदि आप इस चैनल पे आए हैं और फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स पे आपको राज होगा। एक दिन आप फिजिक्स का एक अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले पूछेगा मेरे हमसे फिजिक्स ही पूछिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है लगातार इस क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि गॉस प्रमेय को लिखे एवं सत्यापन करें। यानी गॉस जो है उसका क्या प्रमेय है, यानी गॉस एक वैज्ञानिक है, वो क्या प्रमेय दिया था उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो गॉस प्रमेय, तो मैं एक बार इसका इसका परिभाषा आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा और उसके बाद समझा दूंगा, है ना। तो ठीक से सुनिए, गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान इसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और उसके माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं, है ना। अब ठीक से सुनिए, एक हमको तंग कर रहा है जहाँ पे। उसके बाद देखिए सत्यापन में क्या है कि माना कि क्यू आवेश के कारण किस आर दूरी पर, माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र ई है। हाँ, एक आर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्र ए है तथा इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान फाई है। लग रहा होगा सर आप तो रटे हुए हैं, लगातार बोल रहे हैं। नहीं, मैं रटा हुआ नहीं हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट रखता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि जितना भी चीज़ मैं बोला हूँ उस सब आप टन टन बोलने लगेगा, बस कुछ समय की बात है। कुछ समय मतलब कुछ देर की मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट से मैं बोल रहा था उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इतना देरी जो बोला, तो ठीक से सुनिए, मैं अब समझाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा। यानी जब तक गॉस प्रमेय आपको दिमाग में नहीं ठोका जाए, जब तक कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। तो करा कि गॉस प्रमेय को लिखे एवं सत्यापन करे। 5 नंबर में क्वेश्चन देता है, ओनली देगा कि गॉस प्रमेय को लिखे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और सत्यापन के साथ देता है तो 5 नंबर का, और एकदम अच्छे क्वेश्चन में से माना जाता है। तो अब 2 मिनट मेरे साथ परिभाषा के साथ बनिए, है ना। उसके बाद समझिए क्या कहता है। किसी बंद पृष्ठ से, यानी उसका पृष्ठ बंद होना चाहिए, गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर के बीजगणितीय, उसके अंदर के आवेश आवेश के बीजगणितीय योग और एवं माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, इसको विद्युतीय फ्लक्स फाई कहते हैं। मैं विद्युतीय फ्लक्स इसके पिछले वीडियो कहने के मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, है ना। सदिश क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। उसका कहानी मैं उसमें अच्छा से बताया हूँ। तो वही कहता कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है ना, वो अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग मतलब जोड़ना एवं माध्यम के विद्युतशीलता, किस माध्यम में रखा गया, हवा के माध्यम में है कि जल के माध्यम में है कि कांच के माध्यम में है ना, उसके माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं, है ना। इसको यदि लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, अरे समझो बाबू समझो एक बार और। ये 2 नंबर इतना हो गया, टोटल देगा अगर पूरा सत्यापन के साथ तो 5 नंबर है ना। तो एक बार ठीक से सुनिए, खाटी मीठे गांव वाला लैंग्वेज में एक पृष्ठ है जो बंद है ना, बंद पृष्ठ में लागू होता है। तो कहा कि एक बंद पृष्ठ है तो इसके अंदर से एक विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा। क्या गुजरेगा? विद्युतीय फ्लक्स। वो गुजरेगा ना, उसके अंदर जो आवेश होगा उसका योग कर देंगे, नहीं जोड़ देंगे, और उसके माध्यम के विद्युतशीलता, माध्यम के मतलब किस माध्यम में है, उसका विद्युतशीलता, इसको हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता
के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। बस हो गया, एक बार और। विद्युतीय फ्लक्स है ना, कहेंगे सॉरी गॉस प्रमेय किससे कहते हैं, 2 नंबर का काम हो रहा है। कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मैथमेटिक्स योग है ना, बीजगणितीय योग एवं माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं। बस उसके बाद सत्यापन में आपको क्या करना है कि सत्यापन करके सत्यापित करके ए वाला ले आना। तो मैं इतना पहले लिख देता हूं, तब मैं सत्यापन करूंगा। अगर आप सत्यापन तक मेरे साथ बन गए तो 5 नंबर कौन रोक देगा जी। आपको 5 नंबर पैकेट में जाएगा, लेके घूमते रहिए। सुनिए, तो हम इसको लिखते हैं, जितना भी बात मैं अभी बोला हूं, तब सत्यापन को समझाऊंगा। बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ, ठीक से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स है ना, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। विद्युतीय फ्लक्स है ना, विद्युतीय फ्लक्स का मान विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर, विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर के आवेश, उसके अंदर के आवेश यानी क्यू, अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग एवं माध्यम के विद्युतशीलता, माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और यहां लिख देंगे कि फाई बराबर, ठीक से सुनिए, मेरे पास जगह कम बच जाएगा क्योंकि सत्यापन भी करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला आप यहाँ लिखिएगा जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिख दीजिएगा फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और यही सत्यापन करके आपको लाना भी होगा। फाई बराबर है, फाई अच्छा से बनो ना, फाई बराबर है ना क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, और यही आपको सत्यापन करके लाना होगा। तो अब आप सत्यापन को ठीक से सुनने का प्रयास कीजिए। सत्यापन क्या कहता है, यहाँ सत्यापन यदि कर देते हैं तो आपको 5 नंबर हो जाएगा जी। सत्यापन में कुछ बात लिखना होता है, उसके बाद उसको सत्यापित करना होता है। तो परिभाषा से उसमें भी आपको इससे 2 नंबर मिल जाएगा, 1.5 नंबर सत्यापन से मिल जाएगा, मतलब लिखने वाला से, उसके बाद सत्यापन कीजिएगा उससे 1.5 नंबर। तो 1.5 3 नंबर सत्यापन से आएगा, 2 नंबर आपका परिभाषा से आ जाएगा। तो सत्यापन को समझिए, तो ठीक से सुनिए। कहता है कि माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र E है, विद्युतीय क्षेत्र E है। फिर से, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र E है। उसके बाद आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया। गॉसियन मतलब है ना गोल। आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया, आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्र ए है, जिसका सदिश क्षेत्र ए है। मान लेते हैं यहाँ पे किसका सदिश क्षेत्र क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि ए, जिसका सदिश क्षेत्र ए है तथा इसके अंदर से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई है, इसके अंदर से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई है। अगर इतना बात को लिख देते तो सत्यापन में लिखा गया, 1.5 नंबर का काम इससे हो गया। अब उसके बाद मैं सत्यापन करूंगा तो वहां ध्यान दीजिएगा, तो वहां से 1.5 नंबर। तो मैं इस लाइन को फिर से बोलने का प्रयास करता हूं। बोलेंगे कि माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई है।
आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया। ये आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्र ए है, जिसका सदिश क्षेत्र ए है। बस थोड़ा सा और मन करे तो बोल देना कि इसके अंदर से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई है। इतने बात को फिर से मैं बोल रहा हूं। माना कि आर त्रिज्या वाले माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई है। आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्र ए है तथा इससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आपका क्या है बाबू, फाई है। अब चलो सत्यापन पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं बोला हूं उसको लिख देता हूं, है ना। तो यहीं से लिखाएगा, देखिए लिखेंगे माना कि, ठीक से सुनिए तब सत्यापन चलेगी। माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का है ना, किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई है, किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई है। उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है, जिसका सदिश क्षेत्रफल क्या है बाबू, ए है। तथा इसके अंदर से लिखना है तो लिखे, ना तो छोड़ देंगे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसके अंदर से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई है, विद्युतीय फ्लक्स फाई। बस अब इतना दूर में हमें सत्यापन भी कर देना है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है बाबू, फाई है। देखिए उस डायग्राम को आप बना दीजिएगा, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं कि माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, ठीक से देखिए, माना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु, यहाँ पे बिंदु है, किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ई है। उसके बाद स्टार्ट हो जाना है कि आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है, क्या है, ए है। इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र आर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्र ए है तथा इसे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई। ठीक से सुनिए, एकदम लड़ेगा ये क्वेश्चन। अब उसके बाद सत्यापन में चलना है विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से। ध्यान दीजिए, तो सत्यापन पे ध्यान दीजिएगा, है ना। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा वो बच्चा बता सकता है जो लगातार क्लास कर रहा है। इसके पिछला वीडियो में कहने के मतलब क्या है कि मैं पहला चैप्टर पढ़ा रखा है तो उसको देखिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें मैं विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा रखा। तो जो बच्चे आ जाए हैं वो ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से हम पढ़ा रखे, फाई बराबर जो होता है ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो अभी इसमें कोई चकमा वाला बात नहीं है, ये पढ़ा रखे तब मैं इस चीज को यूटिलाइज यहाँ पे कर रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं वो समझिए कि होता है विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा में फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की बात देखा जाए तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि देखिए इसी पे आपको जाएगा तो 0 डिग्री ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई लाइन है,
और इससे पर एक लाइन और जाएगा तो 0 डिग्री जाएगा, थोड़ा सा उठ के जाएगा तो मान लेते 1 डिग्री गया, और उठा 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे पूरा उठ जाता तो 90 डिग्री हो जाता। तो इसी पे है, सुतल है तो 0 डिग्री, यानी कहने के मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, थीटा की जगह 0। तो यानी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ए खाली, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। 3 बात यहाँ ध्यान देना होता है, 3 बात। पहला बात आपका हो गया कि थीटा को आप 0 कर ले। दूसरा बात मैं चेंजिंग करने जा रहा हूँ, 3 बार चेंज होता है, तीनों अगर माइंड में है तो आपको 5 नंबर है। तो पहला तो आपको 0 समझ में आ गया कि थीटा की जगह 0 रख देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक गोला होता है, क्या होता है, गोला। और गोला और ए से एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि गोला का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी गोला का क्षेत्रफल ही है, कह सकते हैं गोला का क्षेत्रफल है ना, गोला का क्षेत्रफल। दूसरा बात आपको क्लियर हो गया, 3 बात मैं बोला हूँ, पहला 0 हो गया, काम हो गया। दूसरा का बात, तीसरा का चिन्ह 3 बार चेंज होता है, जिसमें ये क्या हो गया, गोला का क्षेत्रफल। आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं जानते तो सब गलत बात ना है, 10वीं में पढ़ना था। तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे आप 4 पाई आर स्क्वायर लिखिएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये है तो ये रहेगा, और ये की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब एक बार और चेंज होगा, मैं 3 बार कहा हूँ, एक बार 0 हो गया, दूसरा बार ये हो गया, और तीसरा बार इसको हम पहले साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम मेरा है, उसको कहीं साइडवा में बना देंगे। छोटा बोर्ड पर जा रहा है बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ छोटा ही लिखकर इसको समझा दे। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा ठीक रखिएगा, 360 जरूर कर लीजिए। फाई बराबर कितना होता है, ई 4 पाई, यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ तक कुछ नहीं किया हूँ बाबू, ये सिर्फ यही वाला लिखे हैं बात वहाँ पे। तो मैंने पहला बार इसको चेंज किया, दूसरा बार मैंने ए का चेंज किया, तीसरा बार में मैं किसको चेंज करूँगा, तो तीसरा बार में ध्यान दीजिए, आपको ई को चेंज कर देना। और ई बराबर विद्युतीय क्षेत्र जाके देख लीजिए, मैं पढ़ा रखा हूँ कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। विद्युतीय क्षेत्र में आर स्क्वायर, विभव में आर खाली होता है। मैं सारा बात को पढ़ा रखा हूँ, तभी इस चीज़ को यहाँ पे ला रहा हूँ। मैं अगर डायरेक्ट लाता तो हमसे खराब टीचर कोई हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ा के ये सब चीज़ों को पढ़ा रखा हूँ, उसके बाद लाया हूँ, तो इसमें हमें कोई गलती नहीं माना जाएगा कि हम यहाँ पे गलत, क्योंकि आप पिछला क्लास जाके देखें पहला चैप्टर, तब दूसरा में एंट्री करें। देखिए तो अब ये सब लिखते हैं तो लेकिन की तबीयत खराब होने लगता है कि सब मास्टरबा कुछ तो लिखता है, ये जानता है तो लिखता है, हम जानते नहीं है। इस सब चीज़ को प्रूव भी किए, जाके देखिए वहाँ पे सारा फार्मूला मैं प्रूव किया हूँ पहला चैप्टर में। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे फाई बराबर, अच्छा आपको पता है लाना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि लाना ही वाला छोटका जो इधर दिखाई दे रहा है, जो परिभाषा लिखे है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फलक समान, उसके अंदर क्या आवेश के बीजगणितीय एवं माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बराबर, ये वाला हमको लाना है। उसके लिए मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ, इसे शॉर्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो फाई है तो फाई रख दिए, ई को चेंज करना है, ई के जगह कितना रखना है, इतना बड़का को मान रखना है, रख दीजिए। ई के जगह मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/4 पाई, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए उसके बाद ही तो सिर्फ इसका मान रखा है, ए का, उसके बीचवा में गुना है ना रे, यहाँ पे गुना है तो गुना, फिर ये वाला रख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए, आंसर तैयार है। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कटेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर से आप आर स्क्वायर के काट दीजिए। तो ऊपर में फाई बराबर देखिए क्या बच गया, ऊपर में खाली क्यू बच गया, और नीचे में क्या बच गया, इप्सिलॉन नोट बचा ले, देखो खाली 4 पाई कटा था, इप्सिलॉन नोट यही लाना है, देख लीजिए प्रूव्ड, देख लीजिए एक बार अच्छे से, यही लाना था। अगर इतना काम कर देते हैं तो समझिए कि आपका 5 नंबर पैकेट में है, आप पढ़ने वाले बच्चे में है, उसके बाद नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है ना। स्टूडेंट लेवल में खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए पूरा दुनिया है। आप आज से सतर्क हो जाइएगा तो आप आज से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि सुबह का भुलाया यदि शाम घर वापस आ जाता है तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहा जाता। यदि आज से भी आप सुधर जाते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। ये सब 55 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, ठीक है ना। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें,
फास्ट, स्क्रीनशॉट में कोई कमी नहीं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ करता हूं जल्दी फास्ट। चलिए तो इसको मैं क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। इतना जितना भी मैं चीज़ों को बताया हूं अगर माइंड में आपको है तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 में करवाऊंगा, जिसमें आपसे पांचों बनना चाहिए और पांचों दिमाग वाला क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसे साफ कर सकता हूं? बिल्कुल, है ना। तो आप ध्यान रखें, इसको मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होगा मैं उस पर करवा दूंगा। उसके बाद नए नए क्वेश्चन आऊंगा। अभी 5 क्वेश्चन मैं इस पर करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। चलिए आपका बोर्ड साफ भी हो गया। मैं इस पर एक क्वेश्चन को लिखता हूँ और आप उसमें बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। तो मैं मान लूँगा कि आप बहुत दिमाग लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको सिद्ध किया हूँ अभी इसमें कि फाई बराबर जो होता है आपका फाई बराबर जो होता है क्यू बटा क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता है, आपका चीटिंग अलाउ है। आप बोर्ड पे देखिए, चीटिंग कीजिए, कोई दिक्कत ना हमें, और आप फिर भी बना दीजिए, है ना। तो क्वेश्चन है, ठीक से देखिए, निम्न में कौन गॉस प्रमेय है? निम्न में कौन गॉस प्रमेय है? ऑप्शन ए में दे रखे हैं यहां से ई बराबर क्यू बटा क्यू गुना एप्सिलॉन। ठीक से देखिए, क्या है, गलती क्यों हो रहा है वो बाबू, क्यू गुना एप्सिलॉन नोट। बी में जो है ई बराबर एप्सिलॉन नोट बटा क्यू। सी में जो है ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, और डी में जो है नन। आप इसमें आंसर तो लगा दें, आप कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। आप कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि निम्न में गॉस प्रमेय है। ई बराबर क्यू गुना एप्सिलॉन नोट, ई बराबर क्यू एप्सिलॉन नोट बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो यही क्वेश्चन हूबहू देता है, और अधिकतर बच्चा जो है सी मार के आता है, क्योंकि वो कहता है कि लड़ गए लोग यहाँ से फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। इसको देखता है छोटा क्यू बटा एप्सिलॉन, मारता है जब धड़धड़ा के कि क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। एकदम आरएचएस को इतना अच्छा से देखता है कि क्यू बटा एप्सिलॉन नोट एकदम सीधे सीधे लड़ गया। इधर वाला लड़ ही नहीं रहा, इधर वाला देखते रहे, इधर ई होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, यहाँ ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट है। तो कैसे सही होगा? यहाँ फाई होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। दो को तो गलत है, ये दोनों तो ऐसा ही पता चल जाता है गलत, ओकरे मारवे करता है, और यहाँ पे आपको गलती हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार ले, बहुत अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है। ऐसा चकमा देता है, कभी कभी गांव में नहीं दिखता, एकदम स्पिन बॉल फेंकेगा उलट जाता है, आउट ऑफ ब्लू। अभी हम छक्का मारे वाला थे, छक्का मारे वाला था तो नहीं, मार दिया एकदम, हाँ विकेट आउट। तो ध्यान दीजिए आप इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, लाते हैं जल्दी। आप इसको स्क्रीनशॉट करें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसमें एक ऑप्शन और देता है, एकदम ये तो फेमस क्वेश्चन है, दूसर का फेमस क्वेश्चन, ये वीवीआई में लगा ले। दूसर का कभी कभी ऐसा देता है कि निम्नलिखित वहां रहेगा, निम्नलिखित में कौन गॉस प्रमेय है। क्वेश्चन देख लीजिए, यही है। ऑप्शन का चेंजिंग रहेगा। फाई बराबर देगा क्यू बटा एप्सिलॉन, बी में देगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर कर देगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर कर देगा। और यहाँ पे सी में जो देगा उस सी में देगा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, और डी में देगा सभी। आप इसमें दिमाग लगाइए, वही बच्चा दिमाग लगा सकता जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से पढ़ा। वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक में है ना, बताए इसमें कौन सही है। तो अधिकतर बच्चा छोटा ई मारे के चक्कर में लगा हुआ, एकरों में सी हुआ आंसर बात दिख रहा है कि एकरों में तो सी ना होगा, यहाँ पे फाई बराबर ही रहेगा। फाई यहाँ पे नहीं, छूट गया है ना, यहाँ पे क्या है सी में फाई बराबर ही रहेगा। और सब मारे के चक्कर में लगा फाई बराबर क्यू बटा ई, और कि यहाँ से लड़ गया फाई बराबर क्यू बटा ई, और जो इसको मार रहा है वो गलती हो जाएगा। इसमें ई भी हो जाएगा आंसर, ई भी हो जाएगा, ई तीनों, इसीलिए सभी हो जाएगा।
क्योंकि वो उसी बच्चा को पता चलेगा जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, क्योंकि आपको बताया है कि इप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। तो देखिए इप्सिलॉन ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसी के जगह पे इसको बिठा दिया गया। ये तो एकदम रेडीमेड रिचार्ज है यहाँ से, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ई लगा के देता कहना कि हम समझ गए, तो फंसाने के चक्कर में लगल सभी वाला में सभी मारेंगे। और यहाँ पे ऐसे देता है ऑप्शन, ध्यान दे कैसे कैसे है जो, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, आप कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ला रहे हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट करें। तो आपको एक नया क्वेश्चन भी आ गया और इसको समझने का प्रयास कीजिए। चित्र से क्वेश्चन देता है कभी कभी, बोला कि दिए गए चित्र में पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स किस आवेश के कारण होगा। और यहाँ पे एक आपके सामने एक फिगर रख देगा, क्या रख देगा, फिगर रख देगा, और यहाँ पे आपको दे देगा कि 3 कूलम, कूलम में देगा 3 कूलम माइनस 2 कूलम, और एक यहाँ पे दे देगा कि 4 कूलम। और पूछेगा ऑप्शन ए में दे देगा कि ऑप्शन ए में ठीक से दिए गए चित्र में पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का या विद्युतीय फ्लक्स किस आवेश के कारण होगा। ऑप्शन ए में दे देगा -2 कूलम के कारण, बी में दे देगा 3 कूलम के कारण, सी में दे देगा 4 कूलम के कारण, है ना, और डी में दे देगा, है ना, डी में दे देगा 1 कूलम के कारण, 1 कूलम। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में वहाँ 5 कूलम रहता, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में 5 कूलम रहता, मैं तीनों से दे दिया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे 5 कूलम भी कभी कभी रहता है, तो ध्यान दीजिए किसके कारण होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन अधिकतर बच्चा गलती कर देते हैं। यहाँ से सुनिए, दिए गए चित्र में पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स किस आवेश के कारण होगा, किस आवेश के कारण होगा। यहाँ 5 कर ही देते हैं क्योंकि वहाँ ऑप्शन में रहेगा किस आवेश के कारण होगा। तो अधिकतर बच्चा क्या करने लगते हैं कि कोई 2 मारता है, कोई 3 मारता है, कोई 5 मारता है, कोई 1 को मारता है। आप कौन मार रहे हैं, आप बताइए कौन मार रहे हैं, इसमें कौन सा सही होगा। लग रहा होगा मास्टर ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ऑप्शन समझ में आ रहा है, अगर कौन मार रहा है हमारा पता चली था कि कौन मारेंगे। तो देखो यहाँ परिभाषा को याद करो, उस जमाना में जो पढ़ाए थे, मतलब कोई जमाना ना, ये वीडियो में अभी परिभाषा कि विद्युतीय फ्लक्स जो क्या कहता है, विद्युतीय फ्लक्स कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है उसके अंदर के आवेश, अंदर, कहाँ, अंदर, अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, यानी अंदर वाला के बीजगणितीय योग करेंगे। बाहर वाला से मतलब ना है, अंदर के बीजगणितीय योग, यानी 4 तो पगला गलती से आ गया, तू अंदर है ये ना है, तोड़ के ओकरा बातें मत करो, अंदर के योग करो, अंदर के योग, बीज कहता अंदर के योग, यानी अंदर के बीजगणितीय योग। तो अंदर कौन है, 3 और 2 है, तो 3 में हमको जोड़ना है -2 को, तो 3 में 2 जो है घट जाएगा, 1 आ जाएगा, कहेंगे 1 कूलम। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देते हैं, बच्चे गलती करते हैं। जिनको परिभाषा याद है और चीजों को परिभाषा के साथ यूटिलाइज करने आता है तो वो गलती नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। आपको परिभाषा याद होने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलती किए होंगे, कोई सी मार रहे होंगे, कोई बी मार रहे होंगे। तो परिभाषा के साथ उसको समझिए, क्योंकि देखिए एक परिभाषा रटना कोई बड़ी बात नहीं होता, एक बार पढ़ लिया जाए तो रटा जाता है। उसको बनाया कैसे जाता है इस पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ, उस कहानी को ठीक से सुनिए। एक गांव में एक कबूतर पोस के रखता था। एक गांव में एक व्यक्ति जो था, एक कबूतर, एक नहीं बहुत सारा कबूतर पोस के रखता था, और जानता था कि कबूतर जो है जाल में फंस जाता है, तो कहीं फंस न जाए इस बात से उसको बहुत ज़्यादा डर था। तो सुबह सुबह डेली कबूतर को पढ़ाता था, उठा और उसके बाद उसको एक कहानी सुनाता था, या बोल सकते कि कुछ याद करवाता था उसको। यही बोलता था कि देखो बाबू, कबूतर सब बोलो एक साथ, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और सब अच्छे से कहानी सुनता था और रट गया। सभी कबूतर बोलता था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। एकदम रट गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो
चल गया, खोल दिया सुबह में, बात वही हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, अब पगला जाके खाने लगा ओकरा में, तो फंस गया। तो उधर से जो शिकारी जाल बिछाया था वो सोचा कि चलो अब हमको देखते कोई कबूतर फंसा है कि नहीं। तो उधर से आ रहा है तो देख रहा कि सब कबूतर फसल है। हजारा क्या बोल रहा है, फसल है तो ये बोल रहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, अब फसल है। तो उसको क्या बताया गया था, एक रटने वाला चीज बता दिया गया था। न उसको पता था शिकारी क्या होता है, न उसको पता था कि जाल क्या होता है, न पता था दाना क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता था, बस उसको रट गया था शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब फसल है बोल रहा है, वही बात है। अब परिभाषा यदि रटते हैं तो आपको क्वेश्चन गलती हो सकता है, वहां पे आप रट के नहीं समझ के कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। हाँ, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 5 ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव की बात किया हूं, तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझिए। कह रहा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को दुगना कर दिया जाए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चा यहाँ भी गलती करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन लिया, दोनों क्वेश्चन यूनिक है, दोनों में गलती होता है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा करेगा। किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को लिखते चलेगा, किसी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, किसी गॉसियन गलती का लिखा रहा, किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को दोगुना कर दिया जाए। कितना दोगुना, 4 गुना, 5 गुना, जो मन करेगा करवा देगा। किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उससे गुजरने वाले, तो उससे गुजरने वाले, उससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना गुना हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया, करे कि किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को दुगना कर दिया गया। जैसे गॉसियन पृष्ठ है ना, इसका आकार दुगना कर दिया गया, यानी बड़का को कर दिया गया। तो कह रहा है कि उससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स जो है, उससे अंदर जो विद्युतीय फ्लक्स गुजरता है उसका मान कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए में बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शन देता है, आधा, बी में 2 गुना, सी में अपरिवर्तित, और डी में जो देगा आपको नन दे देता है, कोई नहीं, या आपको एक और चॉइस देगा 4 गुना। क्या दे देगा, 4 गुना। आप इसमें बताइए कौन आंसर होगा। तो कह रहा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ के आकार को दोगुना कर दिया गया है, तो उससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के मान कितना गुना हो जाएगा। यानी एक गॉसियन पृष्ठ है, तो इसमें विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है वो Q बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो कह रहा है कि एक गॉसियन पृष्ठ है, उसका आकार को दुगना कर दिया गया, तो उसके अंदर से विद्युतीय फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो अधिकतर बच्चा सोच रहा है कि दुगना किया तो दुगने हो जाएगा आंसर, ना तो कोई 4 गुना पे ऐड होगा, और एकरा पर तो कोई है ही ना होगा, ध्यान दो। तो आप समझिए कि यही सही आंसर है, अपरिवर्तित। कुछ कुछ बात को याद रखिएगा, यानी गॉसियन पृष्ठ यानी विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है वो गॉसियन पृष्ठ के आकार पर नहीं रहता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने के मतलब कि विद्युतीय फ्लक्स का जो मान है वो गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, उसको बड़ा कर दो या छोटा कर दो, फार्मूला तो वही रहेगा। फाई बराबर क्या रहेगा, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, एकदम ही फार्मूला रट जाना। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ दुगना कर दिया जाए, चाहे आधा कर दिया जाए, चाहे 20 गुना कर दिया जाए, चाहे 1000 गुना कर दिया जाए, कहना कि अपरिवर्तित, क्योंकि आकार पर निर्भर नहीं करता। विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फार्मूला वही रहेगा। मजा आ रहा है? अरे आ रहा है तो एक लाइक दीजिए ना, हम लोग और भी 1-2 क्वेश्चन को देख लेंगे। जब मजा आ ही आए तो देखते रहिए, है ना। तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको बहुत अच्छा। चलिए तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी एक क्वेश्चन की बात बोला हूँ, लेकिन अभी 3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वहाँ छपेंगे, एकदम लिख लेना है
तीन क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो गॉस प्रमेय से रिलेटिव नहीं है लेकिन विद्युतीय क्षेत्र से ही है, लेकिन बात को समझिएगा तो तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। कुछ कुछ बात को समझना होता है। एक अच्छे हम यहाँ से क्वेश्चन लिख रहे हैं, तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है। आप इसमें VVI लगा लें और लिख ले 3 में एक आता है, 3 में एक आएगा, 3 में एक आएगा बाबू, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक गोल चालक की त्रिज्या, एक गोल चालक की त्रिज्या आपका दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इससे तथा गोल चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा इस पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा, फर्स्ट में बोलेगा गोल चालक, क्या बोलेगा बाबू, गोल चालक के केंद्र से, गोल चालक के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र निकालें। विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा या कितना होगा। दूसरा में आपको देगा, ध्यान दीजिए, दूसरा में देगा गोल चालक, क्या लिखाएगा, गोल चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र आपसे दे देगा कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक से देखिए, तीसरा नंबर पे हाथ दर्द करने लगता है। तीसरा नंबर में दे देगा गोल चालक के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोल चालक के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र, हाथ नहीं से लिखा रहा है, विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकरा में एक तो दे ही देता है और आप समझने का प्रयास करें। यहाँ से तो लिखाएगा नहीं, जब भी लिखाएगा तो यही यहाँ से लिखाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहला को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, गोल चालक के केंद्र पर, देखिएगा ठीक से सुनिए, आप लोग को विद्युतीय क्षेत्र में पढ़ाया जाता है कि गोल चालक के केंद्र पर, सॉरी, गोल चालक के अंदर, गोल चालक के आदि अंदर की बात करें, अंदर, तो विद्युतीय क्षेत्र जो होता है 0 होता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र का अंदर 0 होता है। ठीक है, फिर से सुनो, आवाज काहे नहीं करा जी। विद्युतीय क्षेत्र अंदर क्या होता है, 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, शून्य होता है। तो करा केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र। पहले जो दिया है मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, दिया। चलिए, एक गोल चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा गुना, सेंटी की जगह 10 के पावर -2, कल ही ढेर दिन से बताते आ रहे हैं। अब मीटर यहाँ लगा दीजिएगा, जहाँ सेंटी मतलब दूर, है ना। अच्छा, उसके बाद 12 माइक्रोकूलम, कूलम के मतलब आवेश यानी क्यू दे दिया, और माइक्रो को चेंज किया जाता है, माइक्रो, तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि 12, और माइक्रो के मान होता है 10 के पावर -6 और कूलम, यानी जहाँ आर रहेगा वहाँ पे ई रखेगा, है ना, ई रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए विद्युतीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि सब में यही करा विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, है ना। तो विद्युतीय क्षेत्र ई का जो फार्मूला होता है ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू गुना आर स्क्वायर, यही होता है। इसी फार्मूला का यूज़ करना, तो ढेर बच्चा देखता है कि फार्मूला यूज़ करने लग जाता है,
पहला नंबर पे हम ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र इसका त्रिज्या कितना है, तो मान लेते हैं गोल चारा की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब निकालने के लिए पहला में कितना पे बोला है कि केंद्र से 2 सेंटीमीटर पर उसका विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 3 से कम ही नहीं रहता, अंदर ही नहीं रह जाएगा सतह पर नहीं, यानी यहाँ पे भी नहीं करेगा 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे तो अंदर रह जाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र तो 0 हो जाएगा, क्योंकि गोल चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यहाँ पे कह देंगे कि पहला का जो आंसर हो जाएगा वो लेकिन फार्मूला लगा के बैठाने लगता है, कहना कि आंसर जो होगा, आंसर वो कहना कि 0 होगा, क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। यहाँ लिख देते हैं, ठीक से सुनो, पहला का क्या होगा, आंसर जो हो जाएगा शून्य होगा, शून्य मतलब 0। क्यों होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से कम है, 3 से वहाँ मत ही सब लिखना, हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से कम है, इसीलिए घर के अंदर रह जाएगा, घर के अंदर ही रह जाएगा। और हम जानते हैं कि घर के अंदर ही रह जाता था विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाता, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका मान 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हाँ, ढेर बच्चा क्या करता है, छोटा विद्युतीय क्षेत्र के फार्मूला लगाने लग जाता है और कहेगा कि आर के जगह कितना रख देगा, तो पहला में 2 सेंटीमीटर दिया था, 2 रख देता है, जा कि त्रिज्या तो दे रहे हैं, तो मार के सही कर देंगे, कहाँ त्रिज्या रखा जाता है ये भी ध्यान देना। अब दूसरा में चलते हैं, ये तो पहला का 0 हो गया, इसीलिए तो ईसन का क्वेश्चन में देते रहता है ना, ध्यान दीजिए। सेकंड में कह रहा सतह पर, सेकंड में कहा सतह पर, तो सतह पर यानी एजा पर निकालना, सतह पर यानी जिसका त्रिज्या ठीक है, सतह पे आप जानते हैं, सबके पता होना चाहिए, सतह पर फार्मूला होता है, ये है सतह पर की फार्मूला है, एक में कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं, एक सब काला मिटा दिए। तो आर आपका यहाँ पे दिले है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट किया था 3 × 10⁻² आ गया मीटर में। क्यू आपका दिले है 12 माइक्रोकूलम, इसको कैलकुलेशन किए तो 12 × 10⁻6 कूलम आ गया, क्योंकि माइक्रो के रखे हैं, ये रेडीमेड है दिया हुआ। अब वहाँ से हल करेंगे तो लिखेंगे सतह पर विद्युतीय क्षेत्र, सतह पर विद्युतीय क्षेत्र सतह, तो सतह पर आप लोग को ध्यान आना चाहिए कि फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए फार्मूला, कि ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। चलो इसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कल ही से बताते आ रहे हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। इस पे मान पे ध्यान दीजिए, यानी इसके जगह पे आपको लिखा जाएगा 9 × 10⁻9 और गुना। ध्यान रखिए क्यू का मान आपको पता है, क्यू के मान यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू का मान यहाँ है 12 × 10⁻6। अरे क्यू के मान यहाँ से रखेगा नहीं बोला, बटा आर स्क्वायर, आर का मान इसको 2 बार लिखना है, 3 × 3 और गुना 3 × 10⁻², कितना बार, 3 × 10⁻², 2 बार लिख दिए। अब काट पीट कर लो, 9 कटेगा, 3 तिहाई 9, इससे कट जाएगा। अब 10 के पावर, तो ऊपर जो है यहाँ ध्यान रखिए, इसका आंसर जो आ जाएगा 12 गुना, क्योंकि 12 बच गया ऊपर में। अब देखो 10 के पावर में लिखे आना चाहिए, कल ही से बता रहे 10 के पावर में लिखने आना चाहिए, कहना कि 10 के पावर 9 है और 10 के पावर -6 है, तो घट जाएगा एक में से, तो 10 के पावर ऊपर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा नीचे वाला पावर से ऊपर जाता है, तो देखिए 10 के पावर 9 में से 6 गया, तो 10 के पावर आपको 3 बच रहा है, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर -2 दोनों माइनसे में है, तो नीचे 10 के पावर -4 है, तो एक ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर +4 चल जाएगा। अब जानते घातांक करने के नियम से नीचे वाला जब से मिला था तो ऊपर वाला जुड़ जाता है गुना में, तो जोड़ दिए 10 के पावर 7 आ जाएगा। और आपका विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मतलब न्यूटन पर कूलम हम बता रखे हैं, और यही आपका क्या गया आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि यदि सतह पर देता है तो सतह पे तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, और एक सारा मटेरियल दिया हुआ रहेगा जो कि आप रख के आप आंसर ला सकते हैं। अब उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि इतना काम कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये दे दे या ये दे दे, लास्ट में आपको यहाँ पे चल जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दीजिए, हम इसको साफ करें। और फिर क्या बोला है, अरे तू गिर कह रहा है जी, यहाँ पे
सारा चीज़ एक ही रहेगा, खाली थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। अब की क्या कर रहा है, विद्युतीय क्षेत्र की सतह पर नहीं बोल रहा है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो विद्युतीय क्षेत्र जो है केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बोला, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपसे पूछ रहा है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वहाँ सेंटीमीटर में हम बदले नहीं कहा था जी, ध्यान दीजिए। तो नहीं, सब चीज़ ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान ये देना है कि अभी त्रिज्या का काम जो है बाबू, ध्यान दीजिए, त्रिज्या का काम ये नहीं करेगा। ये कैसे बता रहा है मास्टर, हमें समझ में नहीं रही, कैसे नहीं काम करेगा। तो सुनो यहाँ पे आपकी कह रहा है कि गोल चालक के केंद्र से 6 सेंटी पर निकालना है। यानी आपको ध्यान दीजिए कि अब गोल चालक के केंद्र से 6 यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो आगे ना 3 चल जाएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ ना होगा जी, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ चल जाएगा। यानी आपको सतह पर नहीं निकाला, सतह पर चलता तो 3 सेंटीमीटर था इसका त्रिज्या, लेकिन आपको सतह से 6 सेंटीमीटर यानी बड़का आर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि सतह से बाहर चला जाता है अंदर वाला के छोटका आर, अब बाहर वाला के बड़ा आर बोला जाता है। यहाँ पे अब ये आर नहीं, बड़ा आर चलेगा, यानी अब सतह पर निकालता था ना 3 सेंटीमीटर काम करता, 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपका फार्मूला वही लगेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चलो रख दो, इसका 9 × 10 के पावर 9 मान होता है, 9 × 10 के पावर क्या होता है बाबू, मान होता है। Q का मान आपको दे रखा है, Q का मान यहाँ है 12 × 10 के पावर -6 बट आपको भी R का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ R नहीं, बड़का आर अब काम करेगा, बड़ा R², ध्यान दीजिए, बड़ा R²। तब यहाँ पे बड़ा R का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, यहाँ छोटा R है तो सतह के लिए हो गया। तो नीचे ध्यान दीजिए, त्रिज्या जो है बड़ा वाला 2 बार लिखाएगा, ये वाला 2 बार लिखाएगा, तो लिखेंगे 6 × 10 के पावर -2 × 6 × 10 के पावर -2। अब काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 कटेगा और 3 तिया 9 कटेगा, फिर इसको काटिएगा तो 3 दूना कितना कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब ऊपर काटिए, 2 दूना 4, ये दोनों 4 हो गया, 4 तिया 12, ये कट जाएगा। यानी इसको जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आगुने। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो कैलकुलेशन किया हुआ है ना जी, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 और नीचे से 4 को जाता था, बोला तो वही वाला 10 के पावर 7 ही रह जाएगा, 10 के पावर क्या रह जाएगा, 10 के पावर 7 ही रह जाएगा, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब कैलकुलेशन करते हैं तो 10 के पावर ऊपर कितना, 9 में से 6 जाएगा तो ऊपर में कितना, 3 बचा, और फिर गुना, नीचे से 10 के पावर दोनों माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस में 4 चल जाएगा, माइनस से प्लस में चल जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 10 के पावर 7 हो जाएगा, नीचे सेम है तो जुड़ जाता है, और यही आपका क्या आगे आंसर आएगा। तो आज आपको समझ में आ रहा है चीज़ों, यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है ना, तब थोड़ा पढ़ाने में अच्छा भी लगता है। तो आज तक की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मज़े के साथ हम लोग चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। 2 क्लास और लगेगा इसमें, 2 से 2.5 क्लास, 3 क्लास मान लेते हैं, और यानी 4 क्लास में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।